नई जगह में कुछ नए कुछ पुराने प्रेमियों को सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. It's Lord's blessings that we get to meet again. And it's Lord's blessings that we are here. So सबसे पहले उसी प्यारे का नमन करते हुए उसी अनंत को अपने भाव, अपने प्रेम, अपनी श्रद्धा को अर्पण करते हैं. मेरे साथ इस यात्रा में आपका स्वागत भी है और कुछ नया सीखने का अवसर होगा और कुछ आपकी जिज्ञासा, प्रश्न वो भी लेंगे. As we have a mixed crowd, so I'll be speaking in English and in Hindi, so don't worry at all. And a bit Gujarati, that will definitely come, right? I always say when I come to UK, my language becomes khichda. Different languages come into it. Have to accommodate everybody the best way I can, serve all of you. That is what I am going to do. Please sit straight with your spine erect, eyes closed. We'll begin with the chant of Om. Ah, U, Ma means the waking state, dream state, and the sound sleep state. And the existence, the consciousness is away from all the three. आ संज्ञा है हमारे शरीर की, ऊ सूक्ष्म शरीर, माँ हमारा कारण शरीर. इन तीनों शरीरों से परे है सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म. Inhale a deep breath through the nose and exhale it out slowly. एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे नाक से, छाती फूल जाए, पेट फूल जाए. धीरे धीरे उसको फिर अपने मुंह से बाहर निकाल दीजिएगा. Inhale a deep long breath and exhale it out gently, slowly, deeply. There should be no jerk in your breath. Make it smooth as silk. Make it light as air. Inhale. Inhale a breath as breath is life. And exhale gently. गहरा लंबा श्वास भरना है. पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाए ऐसी भाव करना है. और जब श्वास को बाहर छोड़ें तो भाव करें शरीर के सब दुख, रोग, मन के सब कष्ट मेरे शरीर से, मन से बाहर जा रहे हैं. जब श्वास अंदर भरें तो भाव करें कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है. Keep on inhaling and exhaling deep. Let this breath become a revitalizing breath. इस श्वास के द्वारा अपने शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह, एक ऊर्जा की किरण को अपने अंदर लाना है. भाव ये हो. Allow the breath to bring in the cosmic energy within. Let it bring in a beauty of mind and vitality in the body. श्वास भरें ऐसे कि हर श्वास शरीर को हल्का कर रहा है, शुद्ध कर रहा है.
Once again, we'll inhale a deep breath and then say the Om. Inhale. Om. Brahma Gururvishnu Gurudevo Maheshwarah Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Guruve Namaha Dhyanamoolam Gururmurti Pujamoolam Gururpadam Mantramoolam Gururvakyam Mokshamoolam Gurukripa Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Vande Sri Guruve Namaha परम पिता परमात्मा अपनी कृपा हमें दे दो हे जगदीश्वर परमेश्वर हे जगदीश्वर परमेश्वर अपनी कृपा हमें दे दो हे जगदीश्वर परमेश्वर अपनी कृपा हमें दे दो। Oh Lord, you are my fathers, you are the greatest of all. I seek thy blessings, O Lord of all the three worlds. Bless me, Kripa, bless me, bless me. हे परम पिता परमात्मा अपनी कृपा
शरण हम आपकी, अपनी शरण में राखिए। आए शरण हम आपकी, अपनी शरण में राखिए। मन जुड़े तब चरणों में, ऐसी दया हमें दे दो। मन जुड़े तब चरणों में, ऐसी दया हमें दे दो। हे परम पिता परमात्मा, अपनी कृपा हमें दे दो। हे परम पिता परमात्मा। प्रेम से गाए। हे जगदीश्वर परमेश्वर, अपनी कृपा हमें दे दो। हे जगदीश्वर परमेश्वर, अपनी कृपा हमें दे दो। वेदों ने है गाया तुझे, संतों ने है गाया तुझे। वेदों ने है गाया तुझे, संतों ने है गाया तुझे। मोह अज्ञान का पर्दा मेरा, मोह अज्ञान का पर्दा मेरा, दाता मेरे दूर करो। दाता मेरे दूर करो। हे परम पिता परमात्मा, अपनी कृपा हमें दे दो। हे परम पिता परमात्मा,
हमें दे दो हे परम पिता परमात्मा, अपनी कृपा हमें दे दो हे परम पिता परमात्मा, अपनी कृपा हमें दे दो हे जगदीश्वर परमेश्वर, अपनी कृपा हमें दे दो हे जगदीश्वर परमेश्वर, अपनी कृपा हमें दे दो हे परम पिता परमात्मा, अपनी कृपा हमें दे दो, अपनी कृपा हमें दे दो, अपनी कृपा हमें दे दो हे जगदीश्वर परमेश्वर, अपनी कृपा हमें दे दो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय और मन खुलता है। जो बंद हुआ पड़ा है उस बंद हुए दिल को खोलती प्रार्थना है। यूं समझे कि बाहर सूर्य है, प्रकाश दे रहा है, रोशनी दे रहा है, लेकिन हमने खिड़कियां बंद करके, खिड़कियों पर पर्दे बंद करके, आँखों पर आई मास्क लगा के, ऊपर मोटी रजाई ओढ़ के सोते रहें तो सूर्य से हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। सूर्य से मुलाकात करने के लिए क्या करना होगा? पहले जो नींद का अंधेरा है पहले उसे छोड़ो, फिर आँख से जो वो मास्क लगाया उसे हटाओ, फिर रजाई को पीछे करो, फिर पर्दे खोलो, फिर खिड़की खोलो, और फिर सूर्य की रोशनी बुलानी नहीं पड़ेगी, वो तो पहले से दस्तक दे रही थी आपके द्वार पर तुमने सब बंद करके रखा था। तो प्रार्थना का मतलब है ये जितने पर्दे हमने बंद करके डाले हैं ये सब पर्दे हमने खोल दिए। तो जब लोग पूछते हैं ना हमारी प्रार्थना का उत्तर ईश्वर देंगे या नहीं देंगे, वो समझते ही नहीं है। प्रार्थना कर ही वो सकता है जिसके ऊपर कृपा हो, नहीं तो प्रार्थना का तो ख्याल भी दिल में नहीं आएगा। और अगर प्रार्थना करेगा तो सब पर्दे खुलेंगे, और जब सब पर्दे खुलेंगे तो वो देखेगा कि उसकी कृपा तो बरस रही है, मांगनी नहीं पड़ती है। जो मांगनी न पड़े उसी को कृपा कहते। Praying in itself is a beautiful experience. When somebody prays and thinks, when will my prayers be heard? They know it very clearly. You haven't understood what it means to pray. Praying is not a ritual. It is not set of words given by somebody and you repeat like a parrot. Somebody is repeating prayers written in certain religious scriptures. Somebody is repeating some other scriptural words of sometimes a foreign language. And then you think that I have prayed. But repeating certain words is not prayer.
What is prayer? That which opens your heart up, that which gives you immense joy, that which gives you a sense of being one with that divine existence is prayer. So prayer is not a medium out of which you would get something. The praying in itself is the destination. But if you don't know how to pray, then you can repeat the ritual as many times as you can. But then that would be reading the menu card of a restaurant 100 times, but yet it will not satiate your hunger. कितने बार रेस्टोरेंट का मेन्यू तुम पढ़ोगे कि जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा? कितने बार हम फोटो देखें पानी की तो हमारी प्यास बुझ जाएगी? पानी पीना पड़ता है, भोजन खाना पड़ता है, ऐसे ही प्रार्थना में उतरना पड़ता है, प्रार्थना में दिल को डुबो देना पड़ता है. And the beauty is this. Let me give you one example. When Shabri met Sri Ram, which stotra did she sing? Which Sanskrit chant did she chanted? None. If you read Ramayana, when Shabri meets Ram, she just looked at him and Ram looked in her eyes and tears swelled in her eyes. She didn't need anybody to introduce her to him. She knew this is the person for whom I had been waiting for so many years, because my Guru had promised that Sri Ram will come to your hermitage. Just wait for him here. Ram never introduced himself, Shabri never introduced herself, Shabri never chanted any Sanskrit chants. And yet, she won Ram's heart. And Ram left all the great ascetics of this jungle, the great hermits, the great rishis living in that jungle. He left everybody to be guest of Shabri, a simple woman who is not an intellectual, who is not a learned person, who is not of a so-called high caste, but yet her heart was filled with the pure love. प्रेम की उस भावना को महसूस किया था श्री राम ने. उनको पूछना नहीं पड़ा, कहना नहीं पड़ा, बस सीधे वो उसके द्वार पर पहुंच गए थे. सोचिए, जिस जंगल में बड़े बड़े महात्मा रहते थे, उस जंगल में शबरी की क्या जगह थी? कुछ भी नहीं. बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा, लेकिन शबरी के प्रेम का वो जो आकर्षण, वो जो उसके हृदय से चुंबक की शक्ति थी ना, वो खींच के राम को उसके द्वार तक ले आई थी. इसे मैं कहती हूं प्रार्थना की शक्ति. इसे मैं कहती हूं भक्ति की शक्ति. हम कितना अच्छा भाषा का ज्ञान रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है. आपका हृदय कितना उसमें जुड़ता है, बात सारी उसमें आ जाती है. देखिए, यहाँ तो सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन भारत में कभी कभी जब लोग मंदिर में जाते हैं, गांव के मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में बाहर जूता उतारा, अंदर गए प्रणाम करने, तो आधे समय ध्यान रहता है कि कहीं जूता कोई ले ही नहीं जाए. जूता मैंने पहन के तो गया था कंपनी का, और वापसी में रबड़ की चप्पल भी ना नसीब होवे.
तो चप्पल बाहर उतारी है, अंदर भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, पलट पलट के जूते का ध्यान कर रहा है। तो वो जूते को ध्यान करना था कि भगवान को ध्यान करना था? हाथ जोड़े हैं, मंदिर में खड़ा है, जूता पीछे है, भगवान का मूर्ति सामने है, और कह रहे तन मन दब सब तेरा। तो जूते का है क्या सब?